हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप जानते ही हैं, वो नीट से रिलेटेड है। नीट एग्जामिनेशन, हाल ही में न्यूज चल रही है कि नीट का जो एग्जाम है वो लीक हो चुका था और लीक होने के बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन नीट की अगर हम बात करें तो नीट हमारी एक एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो नीट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। ऐसा ही नहीं है कि एनटीए केवल नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है, इसके अलावा और भी जो हमारे सेंट्रल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है उनको भी कंडक्ट करने का जो जिम्मा होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के जिम्मे होता है। कंट्रोवर्सी ये बन गई है अभी कि एनटीए ने क्या किया था कि 2024 में एग्जाम कंडक्ट किया था और एग्जाम कंडक्ट करने के बाद वो पेपर भी लीक हो गया था। ये पहला वाकया नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट करता है वो कई बार लीक होने की उनकी जो है जो न्यूज है वो आप सुनते ही रहते हैं। और एनटीए से पहले भी जब नीट वगैरह होता था तो रेसो ऐसा नहीं होते थे, उस टाइम पे भी पेपर लीक, लेकिन इतना रेसो नहीं था। जब से एनटीए के पास ये आया है तो जब से जो लीक होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। ठीक है, तो इसको आज हम एनालाइज करेंगे कि क्या इश्यू इसमें है, क्यों ये लीक होता है, और ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, हुआ क्या था कि वर्ष 2024 में जब एनटीए ने इस एग्जाम को कंडक्ट किया, लीक होने के बाद ये एग्जाम कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद इस एग्जामिनेशन में 6 स्टेट में अलग अलग जगह जो है वो एफआईआर रजिस्टर हुई। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ये केस जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दे दिया गया। सीबीआई को देने के बाद जो है तत्कालीन जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने क्या किया कि ये इसके लिए एक कमेटी गठित की गई। कमेटी गठित करने के बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ इसमें रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कमेटी जो थी, जो केंद्रीय एजुकेशन मंत्री हैं, आपके जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस कमेटी को गठित किया था आपका। और ये कमेटी जब फॉर्म हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन जी थे आपके, ये चेयरमैन थे। ठीक है, अब इसमें चेयरमैन के साथ साथ जब भी कोई कमेटी बनती है उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं उसके साथ साथ कुछ मेंबर्स भी होते हैं। और मेंबर्स जो हैं, जो हमारे टॉप स्कॉलर थे देश के, वो इसमें रखे गए। जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी जो है इसमें मेंबर थे, प्रोफेसर बीजे राव, और इसमें प्रोफेसर जो है राममूर्ति के, श्री पंकज बंसल और आदित्य मित्तल, ये इसमें क्या थे, ये टॉप स्कॉलर हैं देश के। इनको इसमें कमेटी में रखा गया था। और इन्होंने क्या किया कि जब एनटीए का एग्जाम हुआ 2024 में, तो उसके बाद इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, और उस रिपोर्ट में इन्होंने एनटीए को 101 यानी 101 रिकमेंडेशंस जो थी, संस्तुतियां जिनको बोलते हैं, वो इन्होंने बताई कि ये जो है इसमें रिकमेंडेशंस जो है वो लगाने की जरूरत है। ठीक है, और ये रिकमेंडेशंस एनटीए ने लगभग जो है सारी मान ली थी। इसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि सारे एग्जामिनेशन, नीट ही नहीं, ये रिकमेंडेशंस खाली नीट के लिए नहीं थी। तो नीट का एग्जाम उस टाइम पे क्या हुआ, लीक हो गया था, तो तब ये रिकमेंडेशंस रखी थी कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबको आप जो है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लीजिए और उसमें एनक्रिप्टेड क्वेश्चंस डालिए। यानी क्वेश्चन, एनक्रिप्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो और जैसे ही एग्जामिनेशन में बच्चा जाए उसे तभी क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो, यानी तभी उसके सामने एकदम से क्वेश्चन ओपन हो। तो ऐसी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी थी। हालांकि नीट एग्जामिनेशन इन्होंने क्या किया था, वो बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में लिया था नॉर्मली, जिसको ऑफलाइन मोड कोचिंग की भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका जो नीट एग्जाम है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ है आपका ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो इसमें ये पेपर जो है वो अभी बहुत मास लेवल पर इस पे जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस पेपर को लेके अलग अलग जो आपके जो फेमस टीचर्स हैं जो नीट को पढ़ाते हैं स्पेशली, वो भी जो है इसमें अपना जो है विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि वो रिकमेंडेशंस क्या थे जिसको एनटीए ने माना। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिकमेंडेशंस की बात करें तो उसमें सबसे पहली जो रिकमेंडेशन ये थी कि आपको जो है ना हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर्स रखने हैं। हाई सिक्योरिटी का मतलब उन्होंने इसमें बताया कि आप ना पूरा जो टेस्टिंग सेंटर है, जिस सेंटर में लिया जाए, वो क्या है कि वो सीसीटीवी सर्वेलियंस में आना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड। और साथ ही इन्होंने कहा था कि
तो उन्होंने कहा था कि एनटीए का बजट को गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए और उस बजट को गवर्नमेंट को बढ़ा के ये क्या करे कि ये खुद के सेंटर डेवलप करे और नियर बाई जो है आपके 1000 प्लस जो है वो सेंटर्स जो है वो नेशन वाइड क्रिएट करने चाहिए एनटीए को, ठीक है। और सिक्योर टेस्टिंग सेंटर एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर तो कम से कम होना चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि 800 850 जिले हैं हमारे पूरे नेशन वाइड भारत में बात करें तो उसमें कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिसमें 2 सेंटर्स बनाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ऐसे मिलाकर जो है वो 1000 प्लस सिक्योर जो है टेस्टिंग सेंटर वो बनाने थे इसमें। ये पहली रिकमेंडेशन थी। और सेंटर जो है वो कैसा होना चाहिए, पूरा सीसीटीवी सर्वेलेंस से कवर होना चाहिए, सिक्योर एंट्री पॉइंट्स होना चाहिए पहला, ठीक है, यानी जहां जैसे ही एंट्री हो वो पॉइंट्स जो है बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। और पूरा का पूरा जो सेंटर है वो कंट्रोल्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एवरी रूम जो है वो कवर होना चाहिए सीसीटीवी कैमरा से और उसको एक जो है मॉनिटरिंग रूम, कंट्रोल रूम से कनेक्ट होना चाहिए ताकि वहां पे जो है एक व्यक्ति पूरा कंट्रोल रखे उसके ऊपर। और पूरे जो है जितने भी रूम्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, स्टूडेंट या एस्पिरेंट सॉरी उसमें अपना एग्जामिनेशन देगा तो वो रूम जो है वो मॉनिटर होना चाहिए, यानी रूम की मॉनिटरिंग पूरी होनी चाहिए। ये पहली रिकमेंडेशंस, मतलब रिकमेंडेशंस तो बहुत सारी थी, उसमें से एक रिकमेंडेशंस थी जिसको एनटीए ने क्या किया, फॉलो किया या नहीं किया, इसको फॉलो किया। चलिए ये बातें थी एग्जामिनेशन में सारी। उसके बाद फिर डीजी एग्जाम जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया, यानी कि कोई भी एस्पिरेंट जो है जो भी अपना एग्जाम देने जा रहा हो वो डीजी एग्जाम बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है उस सिस्टम से लेस होना चाहिए, यानी उसके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से उसको जो है ऑथेंटिकेशन करना है, फेस रिकॉग्निशन करना है, ठीक है, साथ ही उसका फिंगरप्रिंट टेस्ट और आइरिस वेरिफिकेशन जो होती है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, आइरिस वेरिफिकेशन, यानी एस्पिरेंट कोई भी हो या जब भी हम अपना आधार कार्ड बनवाते हैं तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं आधार में और साथ ही आइरिस वेरिफिकेशन भी आधार में होता है। तो दोनों को आप वेरीफाइड कीजिए और साथ ही एआई बेस्ड आइडेंटिटी मैचिंग जो है ये इसमें करनी है। ये रिकमेंडेशंस भी थी, ये भी फॉलो हुई एनटीए के एग्जाम में जब लिया गया तो ये फॉलो हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आती है फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग को कहते हैं हिंदी में चेकिंग करना कि भाई कहीं कोई पर्ची वर्ची या खर्ची साथ में ना ले रहा हो। तो फ्रिस्किंग एट द टेस्टिंग सेंटर, यानी जो टेस्टिंग सेंटर है उस पे प्रॉपर फ्रिस्किंग होनी चाहिए। पहले आपने सुना था कि फ्रिस्किंग जो होती थी केवल एस्पिरेंट की होती थी, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑल स्टाफ एंड कैंडिडेट्स, यानी जो स्टाफ भी है उसकी भी प्रॉपर फ्रिस्किंग होनी चाहिए कि उसके पास भी कुछ ऐसा कोई भी जो है इक्विपमेंट ना हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना हो जो किसी भी प्रकार से जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरा पैदा ना कर दे पेपर के लीकेज का। तो ये था स्पेशल फ्रिस्किंग अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये भी उन्होंने मेंशन किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं जैसे मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करना है आपको ये सारी चीजें। तो ये 2024 में जो है इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी, उससे बहुत पहले से ये चीजें हैं, ये पिछले 20 साल से ये जो है प्रोहिबिटेड है चीजें, कोई नहीं लेके जाता है, ठीक है। आइटम लाइक ओपेक पाउच एंड नॉन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स, ठीक, ये सारी चीजें नॉट अलाउड इनसाइड, ये सारी चीजें ये भी फॉलो होती हैं। आप एनटीए का नहीं किसी भी एग्जामिनेशन को देने जाते हैं, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या अपने यूनिवर्सिटी के या अकेडमी के भी एकेडमिक एग्जामिनेशन भी आप देते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें होती हैं। तो ये भी फॉलो की गई थी, ऐसा नहीं था कि इनको फॉलो नहीं किया गया था, इसको भी फॉलो किया गया। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि एक स्टेप जो है वो आपका जो थंब इंप्रेशन होता है, ठीक है, तो उसको भी प्रॉपर करना है। जैसे आप जाते हैं ना अपना बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन कराते हैं, वो भी इसमें करना था। यानी वोटर आईडी कार्ड्स एंड एडमिट कार्ड्स, कैंडिडेट आईडीज कार्ड एंड एडमिट कार्ड मस्ट बी वेरीफाइड एंट्री एंड इनसाइड एग्जाम हॉल, बायोमेट्रिक विद आधार से जो है आपका थंब इंप्रेशन जो है उससे जो है बायोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम चलेगा आपका एग्जामिनेशन, जहां पे एग्जामिनेशन में ये चीज कंडक्ट हो रही है, यानी किसी स्कूल में आप एंट्री करते हैं तो एंट्री होते ही सबसे पहले यही चीजें होती हैं, आपका ऑथेंटिकेशन होता है, बायोमेट्रिक टेस्ट होता है। तो वो पूरा एरिया सर्वेलियंस जो सीसीटीवी सर्वेलियंस है उससे कवर अप होना चाहिए और वो उसकी जो मॉनिटरिंग है ठीक उसे जैसे कंट्रोल रूम होता है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये भी एनटीए ने एक जो है इसमें सजेशन दिया था। चलिए अब उसके बाद आता है अगर ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन है
ठीक है। ऑनलाइन मोड का तो उन्होंने कहा था कि जो है सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो लगाना चाहिए, वो ज्यादा कंपलसरी है। लेकिन अगर ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस प्रिकॉशंस जो है इसमें बताई गई थी कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस है उसको कंप्लीटली उसके वर्क स्टार्ट करने से पहले ही उसको वेरीफाइड करना है, यानी प्रिंटिंग प्रेस वेरिफिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ये इसमें बताया गया था। साथ ही इन्होंने कहा कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि पेपर क्या होता है, प्रिंट होता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है और पैक होने के बाद में उसको क्या कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है एग्जामिनेशन हॉल तक या एग्जामिनेशन सेंटर तक, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये भी बता। द प्रेस मस्ट हैव हाई सिक्योरिटी विद गार्ड्स एंड ऑल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, यानी जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है सारे हाई सिक्योरिटी गार्ड से होने चाहिए, ठीक है। अब ये प्रिंटिंग वाला जो मामला है यहीं पे सारी गड़बड़ होती है। इसको ये सच्चाई है कि यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे भी तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड नहीं होता है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। अगर यहीं पे जो है ना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स होती है उसको लगा दे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्राइवेटली अगर सिक्योर करा रहे हैं तो आप, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो सच में यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रिंटिंग से होती है या ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है, यहीं पे ये लूप होल्स हैं। किसी भी ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सारा जो लूप होल्स है ये यही है, यहीं से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम एनटीए एंड टीआईए शुड सुपरवाइज द एंटायर प्रिंटिंग प्रोसेस, और जो एनटीए के ऑफिसर्स हैं पूरा एंटायर प्रोसेस जो है आपका प्रिंटिंग का उसको इन्हें सुपरवाइज करना है, ये भी इन्होंने इसमें कहा था। पूरा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सीसीटीवी कैमरा से कवर होना चाहिए, ये भी सारी बातें इसमें हुई थी। साथ ही इन्होंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट शुड हैव यूनिक कोड्स फॉर द ट्रैकिंग, यानी दोनों का एक यूनिक कोड होना चाहिए, चाहे वो आपका क्वेश्चन पेपर हो या आपका ओएमआर शीट हो, दोनों में एक यूनिक कोड से दोनों मैच होने चाहिए, ये इन्होंने इसमें चीजें बोली थी प्रिंटिंग प्रेस प्रिकॉशंस में। इसके बाद इन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन जो बड़े एग्जामिनेशन है जैसे एनटीए का एग्जामिनेशन होता है, तो एनटीए का एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे जो है एवरी ईयर उसमें 40-45 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज को करने के लिए मल्टी सेशन एग्जामिनेशन इन्होंने रिकमेंड किए थे और इन्होंने कहा था कि मल्टी सेशन जो एग्जाम है वो सेवरल डेज में आप उसको पूरा एंटायर प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और एक प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आपको बनाना चाहिए, ये दो बातें इसमें कही थी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, वो बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में सारा खेल हो जाता है, ठीक है। अगर बच्चा बचता है, प्रिंटिंग प्रेस में भी सिक्योरिटी आ जाए, सारी चीजें फॉलो की जाए, तो नॉर्मलाइजेशन ये आरोप रहता है कैंडिडेट्स का, ये जो है सारे जो डिस्प्यूट है उसकी जड़ है, ये रूट पॉइंट है। तो नॉर्मलाइजेशन में सारा विवाद हो जाता है, तो ये भी जो है एक तरीके से कारगर नहीं माना जाता। तो मल्टी सेशन एग्जामिनेशंस ये रिकमेंड किया था कमेटी ने कि भाई मल्टी सेशन एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन ये भी एक तरीके से डिस्प्यूट वाला इश्यू हो जाता है जब मल्टी सेशन एग्जामिनेशन किए जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विद स्टेट पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ये अच्छा पॉइंट था। इसमें क्या करना था कि अगर हम प्राइवेट जो आउटसोर्सिंग है उस पर ज्यादा रिलाई करेंगे तो लीकेज की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी, पॉसिबिलिटीज रहेगी कि लीक होगा पेपर। लेकिन अगर हम वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस जो होती है उनसे अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन कर ले एनटीए और तब इस एग्जामिनेशन को जो है कंडक्ट करे तो ये इसमें लीकेज की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो सकती है। तो एनटीए इसमें स्टेक होल्डर्स रखना चाहिए, एनटीए स्टेट गवर्नमेंट जैसे स्टेट में लेना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो है वहां की, उनसे एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, ये भी रिकमेंड किया था। ये फॉलो नहीं किया गया, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था एनटीए का इनके साथ में, नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसमें एक रिकमेंडेशन थी। इसके बाद इन्होंने कहा था रैंडमाइजेशन ऑफ सीटिंग ऑब्जर्वर एंड सेंटर्स, तो ये तो नॉर्मली चलता ही है और रैंडम सीट एलोकेशन होते हैं सबको, ठीक है। रैंडम एंटी ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जाते हैं और कंट्रोल्ड सेंटर असाइनमेंट, ये सारी चीजें तो होती हैं एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन हो, नोट इवन एनटीए,
तो ये चीजें हैं। अब ये इसमें देखें आप क्या था, ये था स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल रिफॉर्म्स करने थे इसमें। ये क्या है आपके, सबसे बड़ा जो इसमें बताया था कि रिड्यूसिंग प्राइवेट आउटसोर्सिंग, यानी जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग है उसको रिड्यूस करें आप, क्योंकि एनटीए ने क्या है कि एनटीए एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1000 स्क्वायर फीट के अंदर एक ऑफिस है, उसके अलावा इनका कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सारी चीजें ये हायर करते हैं टाइम टू टाइम। किसी भी स्कूल में इनको कराना हो तो प्राइवेट स्कूल कोई भी कंडक्ट किया, उसमें प्राइवेट जो है रास्ते में चलते व्यक्ति को इन्विजिलेटर बना देते हैं। तो ये जो इनका सिस्टम है, ये इसको रिड्यूस करना चाहिए इनको। तो इसमें कहा गया है कि मिनिमाइजिंग रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी प्राइवेट वेंडर्स स्टाफ एंड आउटसोर्स्ड इवेल्युएशन सेंटर्स, ये चीजें आपको रिड्यूस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था, और इन्होंने साथ ही ये कहा था, अर्ज किया था कि भाई 1000 जो है स्टैंडर्डाइज्ड हाई सिक्योरिटी टेस्टिंग सेंटर एनटीए को डेवलप करने चाहिए अपने, ठीक है। किसी भी रिलायबल होना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर देखा जाए हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सेंटर जिसमें जो है कम से कम 1500 बच्चे एक ही बार जो है एग्जामिनेशन में बैठ सके, तो ऐसे करने चाहिए। 1000 सेंटर कर लेंगे तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। और सरप्लस फाइनेंशियल रिजर्व की रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई थी, जो गवर्नमेंट ने दी नहीं इनको, एनटीए को कि कोई फाइनेंशियल रिजर्व इनको देना है। तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट का अपना टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस इनमें दी थी। साथ ही इन्होंने एक रिकमेंडेशन और दी थी कि कोचिंग इंडस्ट्री रेगुलेशंस करने चाहिए। भाई अगर इनसे पूछा जाए कि कोचिंग इंडस्ट्री का क्या रोल है भाई पेपर लीक होने में, इन्होंने बताया है कि सेटिंग अप स्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर प्राइवेट कोचिंग हब्स, यानी प्राइवेट कोचिंग हब्स में क्या रेगुलेशंस लेके आएंगे आप, ठीक है। तो ये इन्होंने इसमें चीजें बताई हैं। चलिए भाई, तो ये रेगुलेशंस बताई थी इन्होंने इसमें, और इसमें ये भी बताया था कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन, उसका स्टैंडर्ड, सारी चीजें वो इसमें जो है बताई थी। चलो खैर छोड़े। तो ये क्या थी कि ये सारे रिकमेंडेशंस थी। 90% रिकमेंडेशंस को फॉलो किया एनटीए ने। उसको फॉलो करने के बाद जो रिकमेंडेशंस फॉलो की, उसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट रहा ये, ठीक है, पेपर लीक हो गया इस बार। रिजल्ट ये है कि आप किसी भी हेडलाइंस में देख लें तो नीट यूजी पेपर लीक, ठीक है, और उसको अरेस्ट कर लिया है, वहां से उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, और कोई डॉक्टर का 2 भाई हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये रिजल्ट निकल के आया है 2 वर्ष बाद, यानी 2024 अक्टूबर 2024 में रिकमेंडेशंस दी थी एजुकेशन मिनिस्ट्री को, उनको एनटीए ने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद फिर से पेपर लीक हो गया। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।